हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। जहां देश में कोरोना को लेकर दिन ब दिन मुश्किल हालात बनते जा रहे हैं, वहीं हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। प्रदेश में गृह मंत्री के साफ तौर पर गृह मंत्री ने बोल दिया है कि सरकार फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाएगी, लेकिन नियमों का पालन करवाने के लिए सख्ती जरूर बरती जाएगी। ये साफ कर दिया है गृह मंत्री अनिल विज ने कि फिलहाल लॉकडाउन लगाने हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन सख्ती जरूर बरत रहे हैं। तमाम गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं उनका बहुत सख्ती से हम पालन करवा रहे हैं। लोगों को भी चाहिए कि वो सहयोग करें ताकि लॉकडाउन के फेज में हमें ना जाना पड़े। ये एकदम अंतिम विकल्प है कोरोना से पार पाने के लिए। लेकिन अगर हम तय मापदंडों को, जैसे कि सामाजिक दूरी को बनाए रखते हैं, मास्क पहनते हैं, निरंतर पहनते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर अगर नहीं निकलते हैं, जितना ज्यादा कंपनियों की तरफ से वर्क फ्रॉम होम दिया जा सके वो करते हैं और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था का ध्यान रखते हैं, तो हम कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन अगर लापरवाही हम बरतेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हालात, और ज्यादा मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। हरियाणा में ये नए नियम है, अगले आदेश तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। इस कोरोना कर्फ्यू को लेकर थोड़ी तब्दीली की गई। पहले 9 बजे था, दूसरे दिन 10 बजे कर दिया गया। फ्रंटलाइन वर्कर्स को कर्फ्यू में छूट मिली है। गैर जरूरी कर्मियों और वाहनों की आवाजाही, अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अन्य कार्यक्रमों में भी लिमिटेड लोगों को ही इजाजत मिली है, जैसे कि किसी स्थान की जो कैपेसिटी है ठीक उसका 50%। बंद हॉल में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। खुले स्थानों पर 500 से ज्यादा की अनुमति नहीं है। कार्यक्रम के लिए डीसी से एनओसी लेनी अनिवार्य है। कोई भी कार्यक्रम चाहे वो 50% के साथ कर रहे हैं, लेकिन आपको डीसी से अनुमति लेनी होगी। गाइडलाइन को सख्ती से लागू करवाने के आदेश प्रदेश सरकार ने दे दिए हैं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। एक बार फिर ये ग्राफिक्स आपके सामने मैं पढ़ती हूँ एक बार फिर से। अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी कि ये नाइट कर्फ्यू 15-10 दिन या 1 महीना के लिए नहीं, पता। जब तक अगला आदेश नहीं आता नाइट कर्फ्यू रहेगा ही रहेगा। पूरे प्रदेश में ये नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। फरीदाबाद सरीखे कई ऐसे जिले हैं जहां नाइट कर्फ्यू का पालन लोग कर रहे हैं और जागरूकता दिख रही है। ये जागरूकता दिखाते रहिए। अन्य कार्यक्रमों में भी लिमिटेड लोगों की इजाजत है। कोई बड़ा आयोजन नहीं हो सकता है, लेकिन लिमिटेड लोगों के साथ हम छोटे आयोजन कर सकते हैं, लेकिन कर्फ्यू का ख्याल रखना होगा। पानीपत से जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हैं और पिहोवा का हाल बताने के लिए गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक एक करके दोनों के पास आऊंगी। गगन, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। नियम सख्त, कितने सख्त और क्या वाकई सख्ती से इनकी अनुपालना हो रही है पिहोवा में? लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, तो देखा जाए तो साफ तौर पर जो सरकार की गाइडलाइन है उनकी धज्जी उड़ाई जा रही है। ना तो लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा भी दिखाना चाहूंगा। गगन की आवाज थोड़ा बढ़ा दे, मैं सुन नहीं पा रही हूँ गगन को। आप देख सकते हैं कि लोग बिना हेलमेट के, बिना मास्क के किस तरह से सड़कों पर घूम रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये लोग बिना हेलमेट के, बिना मास्क के, जैसे देख सकते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसे ही घूम रहे हैं। लोगों में कोरोना का डर बिल्कुल भी नहीं है। साथ के साथ देखा जाए तो जो यातायात नियमों की भी देखा जाए तो अनदेखी की जा रही है। जी, पुलिस पेट्रोलिंग ऐसे में कहाँ है? नाके कहाँ गए पुलिस के? पुलिस कैसे चालान करेगी? अनिल विज बार बार कह रहे हैं कि सख्ती के साथ अनुपालना कराएं आप लोग, तो जब पुलिस ही नहीं दिख रही है, मुझे आपके आसपास कोई पुलिसकर्मी नहीं दिख रहा है, कैसे अनुपालना होगी? जी अनामिका, देखिए आप देख सकते हैं, ना तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद आपको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो सरकार, जो मंत्री कह रहे हैं कि वो सरकार आदेश जारी किए गए हैं तो लोग उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो साफ तौर पर देख सकते हैं आप, इन भाई साहब ने भी, किसी ने भी मास्क का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। देखा जाए तो सरकार के जो गाइडलाइन जारी की गई है तो उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी,
चाहूंगी कि जरा आप लोगों से बात करके पहुंचाए कि मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, लोगों को कोरोना का डर नहीं है क्या, लॉकडाउन का डर नहीं है क्या, आर्थिक तंगी अगर इस बार भी पेश आने लगी तो फिर कैसे काम चलेगा। आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं जितेंद्र से जरा अपडेट लेकर आती हूँ। जितेंद्र, क्या है कोरोना अपडेट? जितेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात यह है अनामिका, अगर मैं आपको बता दूं कि देखिए कल जो है 140 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे, इससे पहले जो है 253 केस आए थे और इसी दौरान जो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की मीटिंग लेकर जो बात कही थी, तो पानीपत के अंदर 3 दिन का जो कार्यक्रम था 11 से 14 तारीख तक जो, उसके दौरान जो है 35,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी थी, लेकिन मंगलवार तक 12,964 लोगों को वैक्सीन लगी है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जहाँ पर लोग जो है वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, फिलहाल जो है आप ये कह सकते हैं कि मैं रोक रही हूँ जितेंद्र, आपको बीच में लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव, कल ही खुद को आइसोलेट किया था, ये कहते हुए कि काफी अधिकारी जो उनके साथ काम कर रहे थे कोरोना पॉजिटिव थे, उनके संपर्क में थे, इसलिए एहतियातन उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया था, आइसोलेट किया था, ये कहते हुए कि मैं खुद को आइसोलेट कर रहा हूँ और सभी काम वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूँ। आज रिपोर्ट आ गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कोरोना पॉजिटिव है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। एहतियातन उन्होंने कल खुद को आइसोलेट कर लिया था, आज रिपोर्ट भी आ गई है, पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कोरोना महामारी का प्रकोप देखिए, लगातार ये महामारी पैर पसारती हुई, एक और नाम जुड़ गया है इस लिस्ट में। ये आंकड़े जो 1,84,000 के भी कहीं ज्यादा पार जा चुके हैं, उसमें एक और नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, घर में ही अभी फिलहाल आइसोलेट हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया था, ये कहते हुए कि 10 से 15 अधिकारी जो हैं जो उनके संपर्क में थे, साथ में जो काम कर रहे थे, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और चूंकि उनके साथ में काम कर रहा था, वो मेरे संपर्क में थे, इसलिए एहतियातन मैं खुद को आइसोलेट कर रहा हूँ। कल ही खुद को आइसोलेट कर लिया था, आज रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, कोरोना पॉजिटिव। तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद ये कोरोना थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा, ब्रेक फेल गाड़ी की तरह आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसे रोकने के तमाम हथकंडे अपनाने होंगे और बचाव के तरीके अपनाने होंगे। फिलहाल बड़ी खबर, कोरोना अपडेट उत्तर प्रदेश से। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके ट्विटर पर जानकारी दी है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संक्रमित हो गए हैं योगी आदित्यनाथ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इनकी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। हालांकि खुद को पहले ही आइसोलेट कर लिया था इन्होंने एहतियातन। नियम सख्त होंगे, लॉकडाउन नहीं करेंगे, कह तो रहे हैं अनिल विज साहब। आइए एक बार फिर हमारे संवाददाता की तरफ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि जिले का क्या हाल है। अभी हमारे साथ फतेहाबाद से अजय मेहता है और जितेंद्र को अभी आप सुन रहे थे। जितेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अजय आती हूँ आपके पास। जितेंद्र, आवाज आ रही है जितेंद्र? चलिए, सुन नहीं पा रहे। अजय मेहता, क्या अपडेट है फतेहाबाद से? तेज हुई है पिछले 2 दिन की अगर बात करते हैं, कल लगभग 240 केस फतेहाबाद के अंदर एक साथ जो है रिपोर्ट किए गए थे। वहीं आज जो अभी थोड़ी देर पहले जो हमें रिपोर्ट मिली है स्वास्थ्य विभाग से, वहां उस रिपोर्ट के अनुसार जो 132 केस आज अभी जो दर्ज किए गए हैं नए, उसके साथ ही 2 मौतें जो जिले के अंदर आज हुई है। तो ये जो बेलगाम गाड़ी की तरह जो है कोरोना भागता जा रहा है और इसको रोकने के तमाम जो संसाधन है प्रशासन अपना रहा है, लेकिन ये संसाधन इन कोरोना की जो रफ्तार के आगे फेल होते नजर आ रहे हैं। अनामिका, फतेहाबाद में आंकड़े बड़े हैं, रिकवरी रेट कम हुई है क्या? ताजा आंकड़े क्या है, जरा बता दीजिए।
बिल्कुल अनामिका, देखिए ताजा आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त जो है फतेहाबाद के अंदर 729 सक्रिय मरीज हो गए हैं और रिकवरी रेट गिरकर लगभग 90 के आसपास पहुंच गया है, 90% के आसपास रिकवरी रेट आ गया है। और आज जो नए आंकड़े दर्ज किए गए हैं 132 नए आंकड़े दर्ज किए गए हैं। नए अभी तक जो रिपोर्ट आई है 132 नए केस जो है जिले के अंदर आज मिले हैं। जी, टीका उत्सव का क्या हाल है फतेहाबाद में जो है, अगर आप बता पाए कितने वैक्सीनेशन को यहाँ पर तय किया गया था और उसके आसपास भी पहुंचा जा सका है क्या? अगर पूरा कर लिया गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। अनामिका देखिए, जो टीकाकरण का शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे टीकाकरण का जो टीका उत्सव का जो ये माहौल था आगे बढ़ता गया, आज चौथा दिन है, तो ये रफ्तार बिल्कुल धीमी होती चली गई। फतेहाबाद की अगर संदर्भ की बात करते हैं तो 32,000 के आसपास का लक्ष्य रखा गया था 4 दिनों में टीकाकरण का, लेकिन ये लगभग 50% भी नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं टीकाकरण के पीछे जो लोगों की सोच है, एक भ्रम है, एक डर है, वो उनके घर किया हुआ है और लोग जो है टीकाकरण कराने नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। भ्रम और डर ही एक वजह है या वैक्सीनेशन की डोज को लेकर किसी तरह की कोई बात है? थोड़ा और विस्तार में। अनामिका देखिए, यहाँ फतेहाबाद की बात करते हैं। फतेहाबाद में वैक्सीनेशन की तो दोनों जो वैक्सीनेशन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन आज जो हमारे स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनका कहना है कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति है डोज को लेकर के, और साथ ही अब जो कटाई का सीजन चल रहा है फसल की, तो किसान बड़ी संख्या के अंदर, ग्रामीण बड़ी संख्या के अंदर खेतों के अंदर है या फिर मंडियों में है। ऐसे में जो है वो जो सेशन साइट्स हैं जहां टीकाकरण हो रहा है वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहा है कि उनके डोर स्टेप पर जाकर के जो है ये वैक्सीनेशन किया जाए, लेकिन उनके घरों में न होने की वजह, एक बड़ी वजह ये भी सामने आ रही है। ठीक है, आपने मंडियों का जब जिक्र किया तो सवाल कोरोना से रिलेट करके ये बन जाता है यहाँ पर कि किसानों में भी किसी तरह की आप तेजी देख रहे हैं क्या, कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन की तरफ चले जाए? अब कोरोना कर्फ्यू तो लग ही गया है, तमाम तरीके की सख्ती बढ़ती जा रही है, अगला कदम लॉकडाउन हो सकता है, इसलिए वो क्या ज्यादा जल्दी में है कि कैसे फसल को मंडी तक पहुंचाए जैसे कि और बेचकर घर लौटे? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अनामिका देखिए ये एक बड़ी वजह सामने आती है, क्योंकि पिछले साल का अगर हम तुलना करते हैं तो पिछले साल भी यही हालात थे, कमोवेश यही हालात रहे थे, और किसान भी इस चीज को लेकर भी चिंतित रहा है कि किसी भी तरीके से जो उनकी फसल जो पककर तैयार है वो मंडियों में चली जाए, उनका पैसा उन तक पहुंच जाए, वो इसको लेकर के किसी प्रकार का खतरा उठाने को भी तैयार है। मैं आपके पास लौट रही हूँ जितेंद्र, अगर आवाज मिल रही है आपसे, मेरा सवाल था कोरोना अपडेट, बड़ी खबर आ गई बीच में, पहले अपडेट बताएं आप, फिर पानीपत के लिए ढेरों सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अनामिका जो कल जो कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे वो 140 मिले थे, उससे पहले जो है 253 मिले थे, और अप्रैल की मैं बात करूं तो एक अगर परसेंटेज की बात करूं तो 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, और इस समय अब तक जिले में जो है 170 मौतें हो चुकी हैं। और दूसरी बात जो टीका उत्सव को लेकर जो था, जो एक मुहिम चलाई गई थी 11 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, आज भी वो मुहिम है, उसके अंतर्गत 35,000 लोगों को टीका लगना था, और इसके अंदर मंगलवार तक जो है 12,964 लोगों को अब तक टीका लगा है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि इसको किस तरीके से ये उत्सव जो है किस तरीके से मनाया जा रहा है और किस तरीके से इसमें लोग भागीदार कर रहे हैं। सीएमओ का ये भी कहना, लोग बाग लगातार आ रहे हैं, जबकि गांव के अंदर जो टीका लगाने को लेकर जा रही है, उनकी टीम जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिस तरीके का उनको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था। जी, 4 दिनों का ये मेगा ड्राइव था, एक तरीके से टीका उत्सव का नाम दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, 2 बातें कहते हुए कि एक तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कीजिए। टेस्टिंग की क्या रफ्तार आपने देखी, कैसी रफ्तार देखी? टीकाकरण की आप जानकारी तो दे रहे हैं लेकिन लोगों में भ्रम की बात कर रहे हैं। कोई एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा जरूर यहाँ पर हर एक वैक्सीनेशन केंद्र पर कि हम इन 4 दिनों में इतना वैक्सीन लगाएंगे। उस लक्ष्य तक पहुंचे जाने को लेकर लोगों का केवल डर रहा कि वो लक्ष्य नहीं मिला, या वैक्सीनेशन की डोज को किसी तरह की कोई कमी देखी गई? थोड़ा और विस्तार में समझाइए। देखिए अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 दिन का लक्ष्य रखा गया था, प्रधानमंत्री ने खुद आह्वान किया था कि इसको जो है टीकाकरण को लेकर कोरोना में जागरूक करने के लिए, और मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट सभी सीएमओ के लिए ये निर्देश जारी किए थे कि वो जो पानीपत में था, पानीपत में ये गाइडलाइन थी कि 4 दिनों में 35,000 लोगों को ये टीका लगना था। लेकिन मैं आपको मंगलवार तक की अपडेट दे दूं, क्योंकि देखिए आज की जो अपडेट है वो शाम तक आएगी। मंगलवार तक 12,968 लोगों को टीका लगा है, तो आप परसेंटेज भी देख लीजिए, ये 30% के करीब आता जाता है। चलिए रोक रही है, एक बार फिर आपको रोक रही हूँ, मैं लौट रही हूँ। एक वक्त बड़ी